अब उसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको इस ग्लिम्स के अंदर? कल्चरल, सेंसरी और एक्सपेडिशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। फ्रॉम द नोस्टैल्जिक फर्नेंस, नोस्टैल्जिक मतलब होता है बीती हुई यादें। फर्नेंसेस जो खुशबू आया करती थी पुराने टाइम पर, वो ऑफ द बेस्ट टू द मिस्टी हिल्स ऑफ द साउथ एंड ग्रीन ओशन ऑफ द ईस्ट। तो भाई लोगों, पहले तो इमेज देखो और देख के समझो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। एक साइड आपको दिख रही है बेकरी के ऊपर, ये भट्टी है, भट्टी के ऊपर जो खाना पकाया जा रहा है उसकी महक। दूसरा ये कॉफ़ी का एरिया है, ये आपको दिख रही होगी किस टाइप से कॉफ़ी इसमें लगी हुई है। तीसरा ये चाय की पत्ती है, चाय का आनंद लेने वाले। तो तीन जगह, तीनों अद्भुत है, एक तरीके से बोल सकते हैं तीन स्वर्ग भारत के देखने वाले हैं। इंडिया इज़ नॉट अ मोनोलिथिक, it is a collection of distinct world that curates three specific glimpses into the country's fabric। भारत मेनोलिथिक नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, सारी चीज़ें एक जैसी भारत में नहीं है, वो अलग अलग डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग बटा हुआ है, वहाँ की अलग अलग हर जगह की झलक है। सबसे पहले आती है बात गोवा। नाम सुन के समझ गए होंगे, गोवा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अ पोर्ट्रेट और पुर्तगीज नोस्टेल्जिया एंड द टाइमलेस विलेज बेकर्स। उस टाइम पे जो पुर्तगीज़ के टाइम पे क्या प्रचलन था और बाद में लोगों ने क्या फॉलो करा, वो कुर्ग अ मार्शल लैंड ऑफ कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट एंड बेल्योर। है ना, एक मार्शल लैंड है काय के लिए, कॉफ़ी के लिए और वहाँ के लोगों के बहादुरी के लिए ये प्रसिद्ध है। कुर्ग कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। असम द वास्ट लीजेंड एंड इंडस्ट्रियल स्केल ऑफ द टी कंट्री। भारत का या दुनिया का बोल सकते हो सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूसिंग करने वाला एरिया। व्हाट इमेज कम टू माइंड व्हेन यू थिंक इंडिया बियॉन्ड द मोन्यूमेंट हिस्ट्री लाइफ्स इन द डेली रिचुअल्स ऑफ ब्रेड, कॉफ़ी एंड टी। क्या आपके माइंड में अगर कुछ इमेज बनती है जब आपसे कोई ब्रेड की बात करे, कोई कॉफ़ी की बात करे और कोई चाय की बात करे? तीनों बात आप सोच सकते हो कि सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ही होती है और उसके लिए ही कहीं ना कहीं बनी हुई है। चलो तो आगे के मजे लेते हैं। हाँ, क्या बात है। द वेस्ट है ना, वेस्ट साइड मतलब भारत के पश्चिम में ईचोस ऑफ पुर्तगीज पास्ट। किस चीज़ की? ईचो मतलब होता है एक तरीके की गूंज सुनाई देना। क्या गूंज सुनाई देती थी? ऑफ पुर्तगीज पास्ट, पुर्तगालियोस के पास्ट के बारे में। दोज ईटर्स ऑफ लोप्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। कि जिसने वहाँ पे बनाना स्टार्ट करा था खाना या जो भी, वो तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें आज के टाइम भी है। इन गोवा द एल्डर्स स्टिल रेमिन्स नॉस्टैल्जिकली अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डे। आज भी वहाँ के लोग जो ओल्डर्स लोग हैं या लोग जो हैं पुराने वक्त को याद करते हुए बताते कि उस टाइम पे ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी, खाने का प्रचलन ऐसा था, वो कुछ, लेकिन आज भी वहाँ पे कुछ कम देखने को नहीं मिलता है। वाइल द कॉलोनियल रूलर हैव लेफ्ट द सोल ऑफ द विलेज, द ट्रेडिशनल बेकर रिमेन्स, द एज ओल्ड फर्नेसेस हैव नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड। अगर पुर्तगालियों ने छोड़ दी जगह तो वहाँ की क्या है, जो शांति, सुखद या जो भी लोगों का जीवन यापन है, वो ख़त्म कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। एक सेंचुरी डिटेल क्या मिलती है आपको? द अराइवल ऑफ द बेकर इज़ नॉट जस्ट अ ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ साउंड। जब बेकर्स आता था, बेकर मतलब खाना बनाने वाला जो व्यक्ति है वो, या खाना बेचने वाला आता था, तो एक साउंड लेके आता था। साउंड कैसा था? द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बम्बू स्टाफ स्टिल हेराल्ड द मॉर्निंग इन मैनी प्लेसेस। एक डंडा बांस का जिसमें हो सकता है कुछ बंधा हुआ हो, या आप देख सकते हो इस टाइप की कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें हुआ करती थी, जिससे लोगों को आने के संकेत मिल जाते थे। उसमें कुछ बंधा था तो मतलब एक धमाकेदार जो आवाज़ आती है उस टाइप की वो करता हुआ आता था, जिससे लोगों को पता चल जाए कि हाँ क्या है, या लोग पहले मैनेज हो जाते थे।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देख सकते हो क्या है, बांस का डंडा है, उसमें कुछ काफ़ी सारी बेल्स घंटियाँ है, जो हमारे यहाँ पे तो आम बात है, आपको पता ही होगा। द पेडर्स, अब जो पेडर है क्या है, फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, तीनों हो सकते, किसी के दोस्त हो सकते हैं, किसी के साथी हो सकते हो, किसी को गाइड करने वाले हो सकते हैं। ऊपर कुछ ब्रेड्स के पैकेट वगैरह रखे हुए हैं, पैकेट नहीं बोल सकते, डायरेक्ट ब्रेड रखी है। तो अब रिचुअल क्या थी, परंपरा क्या थी, द बेकर विजिटेड ट्वाइस अ डे, दिन में कितनी बार आता था, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपको याद रखना, ऑन्स ऑन द सेलिंग राउंड एंड ऑन्स इम्पिटिंग द बास्केट, है ना। तो वो दिन में 2 बार आया करता था, एक बार सेलिंग, एक बार बेचने और दूसरी बार खाली। साउंड, द एंट्री वॉज म्यूजिकल, a jhang jhang sound produced by the bamboo staff. One hand supported the basket, the other winged the bamboo, है ना। तो एक हाथ में तो वो बास्केट को, टोकरी को पकड़े हुए रहता था और दूसरे से झंझन का साउंड करता हुआ जाता था। अब इंट्रैक्शन क्या होता है कि द लेडी ऑफ द हाउस रिसीव्ड द लॉप्स, लॉप्स बोल सकते हैं, रोटी या जो ब्रेड होते हैं उनके पूरे के पूरे जो पेयर्स होते हैं उसको लेना, है ना। पूरी ब्रेड के जैसे ये इस टाइप का आपको एक पैक दिख रहा होगा, उसको लॉप्स बोलते हैं, है ना। तो ब्रेड्स के लॉप्स रिसीव करने आते थे। चिल्ड्रन वर पुश्ड असाइड विथ अ मिल्ड रिबुक बट कुड क्लाइम बेंचेस टू पीप इनटू द बास्केट, है ना। बच्चों की आदत होती है कि झांक कर देखना कि और क्या क्या रखा है, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर वाली जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो देख सकते हों, क्योंकि ये टोकरी नीचे रखता ही नहीं था। स्वीट ट्रीट्स, अच्छी ट्रीट्स क्या थी, अब इनको भी कुछ ना कुछ मिले। वाट द चिल्ड्रन लॉन्ग्ड फॉर, ब्रेड बेंगल्स, स्पेशल स्वीट ब्रेड। आपने अगर ब्रेड खाई हो तो कुछ ब्रेड देखने में अच्छी लगती है, जो अट्रैक्टिव लगती है, हमें तो वो चीज़ पसंद है जो अट्रैक्शन दे। तो यहाँ पे स्वीट ब्रेड, जो मीठी ब्रेड जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो उसको लोग देखते थे। तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कुछ पॉइंट है। एक तो ब्रेड बेंगल कौन याद रखता था, बच्चे लोग। दूसरा, साउंड क्या करता आता था, झांग झांग, और दिन में कितनी बार आता था, ट्वाइस आ डे, दिन में 2 बार। आई कैन स्टिल रिकॉल द typical fragrance of those loaves, loaves for the elders and the bangles for the children। loaves होता है जो भी रोटियों की जो रेट, या जो आप डबल रोटी बोल सकते हो वो, और बच्चों के लिए क्या रहता था, बेंगल्स रहते थे, जो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे पसंद किए जाते थे। आगे आता है द कल्चरल सोशोलॉजी ऑफ ब्रेड, द मेन्यू ऑफ लाइफ, है ना। अब क्या कल्चरल था वहाँ पे, कल्चर कैसे था, मैरिज गिफ्ट, अगर शादी होगी तो इसका यूज़ होगा। फीस्ट पार्टी, जब भी किसी को पार्टी वगैरह होगी तो। इंगेजमेंट और क्रिसमस, इन चारों टाइम पे इसका यूज़ किया जाता था। अब मैरिज में कौन सा, मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, है ना। स्वीट ब्रेड को क्या बोलते थे, बॉल, जैसे हमारे यहाँ बाटी वगैरह फेमस होती है इस टाइप की। लॉस देयर चार्म विदाउट ब्रेड, है ना, बिना ब्रेड के इसको। एंड में द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच, इससे क्या बनाती थी, इंगेजमेंट के टाइम पे सैंडविच बना के लोगों को दिए जाते थे। और क्रिसमस में केक्स एंड बोलिनहास आर एसेंशियल। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। बेकर्स आइडेंटिटी, फैशन, इन पुर्तगीज टेज द बोर द कवाई। अब ऑब्जेक्टिव के लिए आपका एक क्वेश्चन आ गया है, जो कपड़े उस टाइम पे लोग पहना करते थे उसको बोलते थे कवाई। अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग द नीस, घुटने तक की फ्रॉक हुआ करती थी। लेटर द बोर शर्ट एंड ट्राउज़र, बाद में किस में कन्वर्ट हो गए वो, शर्ट और ट्राउज़र में वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गए हैं। लॉन्गर देन शॉर्टर शॉर्ट्स और शॉर्टर देन फुल लेंथ, मतलब हाफ पैंट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं। इकोनॉमी, बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, फैमिलीज नेवर स्टार्व्ड एंड हैड अ प्लम फिजिक्स। Even today, a jackfruit-like physical appearance is compared to a
बेकर। एक होता है जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, मतलब बोल सकते हो आप जो पाइनएप्पल जैसा जो फूला हुआ व्यक्ति होता हो उसको बोलते हैं। मतलब जिसकी बेकरी थी वो कभी घाटे में नहीं रहता था, क्योंकि हर व्यक्ति खाने के लिए रोज आता ही था। तो इसलिए वो कैसा दिखता था, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। ये क्वेश्चन आपके लिए आ भी सकता है। क्या बात है। अब दूसरा आ जाता है कि अब साउथ, अभी बेस्ट देखा था गोवा, अब आते हैं हम साउथ में कुर्ग, द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। हिल मतलब रोल करती हुई घाटियों का सुंदरता बोल सकते हो, जहाँ पे हेवन जो किसके बीच में है, मैसूर और मंगलोर के बीच में है। कोडुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव बोल सकते हैं, कुर्ग है, शहर है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट और स्पेसिस कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर मतलब अच्छी हवा वातावरण मिलता है आपको, और कॉलोनियल बंगलोस आपको देखने को मिल जाते हैं जो कैनोपी ट्रीज के अंदर हैं। जो लैंड कवर कर रखा है वो कितना है, 30% रेन फॉरेस्ट है। आप सीज़न के टाइम का जो है सितंबर से मार्च तक कभी भी आप जा सकते हो। अब बेल्योर आ जाती है, लाइनेज ऑफ बेल्योर, ग्रीक और अरब। अरब और ग्रीक के लोग, कुछ कहावतें हैं या क्या थे लोग, कहाँ से आए थे, वो भी ग्रीक थ्योरी के बारे में बोला जाता है। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। जब सिकंदर भारत आया था, अलेक्जेंडर को ही सिकंदर बोलते, सिकंदर की सेना के कुछ लोग दक्षिण भारत में आए थे और समुद्र तक गए थे। मतलब इधर से आते आते कहाँ तक पहुँचे थे, समुद्र तक। तो ये वापस लौटते टाइम, मतलब वापस जब लौटे तो ये इस जगह पे आके रुक गए थे। तो दे मेरिट लोकल्स क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट मार्शल ट्रेडिशन एंड राइट्स। वहीं के जो लोकल लोग थे उनमें उन्होंने शादी वगैरह की है और वहीं पे वो क्या हो गए, सेटल भी हो गए थे। द अरब थ्योरी, अब अरब की थ्योरी क्या है, सपोर्टेड बाय देयर ट्रेडिशनल ड्रेस। वो उनकी ड्रेस को देखकर उसको सपोर्ट करते हैं। द कुपिया, अ लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट रिसेंबलिंग द कुफिया बोर्न बाय अरब्स एंड कुर्दस। है ना, जो लंबे से काले कोट जैसे कपड़े और बीच में कुछ बांध के रखते थे, वेस्ट बेल्ट, वो वहाँ का ड्रेसअप है। तो उससे वो बोलते हैं कि ये लोग हमारे इधर के हो सकते हैं या थे। मॉडर्न लीगेसी बोलती है कि द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। भारत की आर्मी के अंदर जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड मानी जाती है। जनरल करियप्पा, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज अ कुर्गी। पहले जनरल जो थे करियप्पा आर्मी के, वो भी कौन सी, इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दे आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। यहाँ के लोगों के पास फायर आर्म्स जैसे बंदूक गोलियाँ वगैरह बिना लाइसेंस के मिल जाती है। ऐसी भी मात्र एक जगह है जहाँ पे लाइसेंस लेने की इनको ज़रूरत नहीं है यहाँ के आम नागरिकों को। वेयर द फॉरेस्ट कम्स अलाइव, है ना। आप कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखना है, फॉरेस्ट कैसे जीवित रह सकता है। अब आपको एनिमल्स सारी चीज़ दिख रही है, और ये कौन सी रिवर बहती हुई आ रही है, कावेरी रिवर। द एडवेंचर लिस्ट लेड बैक टर्न इनटू थ्रिल सीकर हियर। अब आज के टाइम पे कुछ थ्रिल तो है, लेकिन कुछ चीज़ें गुम सी होती जा रही है। जैसे रिवर राफ्टिंग, मतलब आप रिवर से आ सकते हो, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसका इंजॉयमेंट कर सकते हो। रैपलिंग, रॉकिंग, है ना। ट्रेवलर इंटेल फॉर अ पेनोरमिक व्यू ऑफ द मिस्टी लैंडस्केप क्लाइम द ब्रह्मगिरी हिल। आप ब्रह्मगिरी हिल पे जाके क्लाइंबिंग वगैरह कर सकते। क्रॉस द रोप ब्रिज टू विजिट द 64 एकड़ इसलैंड निसार धाम। आप जो रस्सी वाले जो ब्रिज है उससे कहाँ तक जा सकते हो, जो निसार्ग धाम जो जगह है वहाँ पर। अब वेस्ट साउथ हो चुका है, तो अब कहाँ की बारी आ गई है, ईस्ट, द ग्रीन ओशियन।
स्टीमिंग कप्स एंड ग्रीन ओशियंस, कप के अंदर भाप देखना और ग्रीन हरा समुद्र देखना। असम द टी कंट्री, असम को बोला था चाय का देश। द हुक, द कॉल ऑफ द स्टेशन, चाय गरम गरम चाय, है ना, आपने देखा ही होगा चाय गरम गरम चाय ये बोलते हुए स्टेशन पे या कहीं पर भी। स्किल 80 करोड़ या 800 मिलियन कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, विश्व के अंदर 80 करोड़ के लगभग कप में चाय पी जाती है। एक नॉर्मल एवरेज है ये, हो सकता है ये ज़्यादा ही हो क्योंकि एक व्यक्ति 5 बार भी पीता है चाय। राजवीर और प्रांजल, ये कुछ इनके बीच का कम्युनिकेशन है। इट इज़ अ मैग्निफिशेंट व्यू, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेचिंग एज फार एज द आई कैन सी, मतलब जहाँ तक भी नज़र डालो वहाँ तक क्या दिख रहा है, चाय की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ या बगीचे या प्लांटेशन ही देखने को मिल रहा है। प्रांजल द लोकल, दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, मतलब आपने पहली बार देखा होगा लेकिन यहाँ नॉर्मली है, आप जहाँ तक देखोगे हमारे यहाँ पे नेचुरली ये दिखाई देने वाले हैं। अब चाय के बारे में कुछ मान्यताएं हैं। कैसी मान्यता है वो दो तरीके से हम देखते हैं। द लीजेंड ऑफ द लीव्स, है ना, लीफ का जो लीजेंड है पत्तियों का, वो अनसर्टेन ओरिजिन यूनिवर्सल फ्लेवर, एक इस तरीके का फ्लेवर का किस तरीके से जन्म हुआ। चाइनीज लीजेंड क्या बोलते हैं भाई साहब, द एम्पायर ऑफ चाइना 2700 BC, जब हमारे यहाँ पे उत्तर वैदिक काल चल रहा था उस टाइम की लगभग बात है। ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, वन डे लीप फ्रॉम बर्निंग टू वीक फेल इनटू द पॉट क्रिएटिंग अ डिलीशियस फ्लेवर। उनकी आदत थी सुबह सबसे पहले गर्म पानी उठकर पीने की, लेकिन किसी दिन जंगल में हो सकता है उन्होंने किसी पेड़ के नीचे या कहीं पे ये पानी गर्म कर रहे होंगे, उस टाइम पे आके कुछ पत्तियाँ आके उसमें गिर गई और वो उबल गई। जब उन्होंने पानी पिया तो उनको काफ़ी अच्छा लगा वो फ्लेवर, वो काफ़ी मज़े आए उनको। तो तब से मानी जाती है कि ये इस चाय की क्या हुई है, खोज हुई है। फैक्ट, द वर्ड लाइक चाय एंड चीनी आर चाइनीज इन ओरिजिन, चाय और चीनी कहाँ से ओरिजिन हुए, चाइना से। अब भारतीय लीजेंड क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज eyelid because he felt sleepy before ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो एक बौद्ध धर्म में जो भी सन्यासी थे उन्होंने क्या करा, अपनी आँख की जो आईलिड होती है उसको कट कर दी, काट दी, क्योंकि उनको बार बार नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड, ये आईलिड से कितने आपके 10 प्लांट्स ग्रो हो गए। द लीव्स व्हेन ड्रंक इन हॉट वाटर बेनिस्ट स्लीप, और जब इसकी पत्तियाँ डाल के पानी में डाल के उबाल कर पी गई तो उनकी नींद क्या हो गई, ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके की भारत की मान्यता है, इस तरीके की आपकी चाइना की मान्यता। यूरोप के अंदर क्या, टी ओनली अराइव्ड इन द 16th सेंचुरी एंड वॉज ओरिजिनली ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ बेवरेज। वहाँ पे जो लोग चाय का यूज़ करते हैं वो बेवरेज मतलब पीने के लिए और मेडिसिन के लिए करते हैं। बेवरेज का मतलब होता है पी जाने वाली फसल या पिए जाने वाला पदार्थ, मेडिसिन दवाएं, दवाई के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। इनसाइड द डेकियावारी टी स्टेट, है ना, डेकियावारी टी स्टेट क्या है, हार्वेस्ट फैक्ट, लोकेशन डेकियावारी टी स्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। डेकियावारी का टी स्टेट था वो प्रांजल के पिता हैंडल करते थे। एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ टी बुशेस ऑल नीटली प्रून्ड टू सेम हाइट, मतलब सारे के सारे क्या है एक जैसे ये बराबरी दिखाई दे रहे थे, विजुअल काफ़ी अच्छा था। द सेकेंड फ्लश और स्प्रूटिंग पीरियड मई टू जुलाई, जो दूसरा टाइम दिखता है वो मई से जुलाई तक का थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। दिस पीरियड इज़ नोन टू ईल्ड द बेस्ट टी, ये वाला जो मई से जुलाई तक का टाइम पीरियड है वो अच्छी किस्म की चाय की पत्तियों का उत्पादन के लिए भी माना जाता है। रिफ्लेक्शन, व्हेन द फॉरेस्ट मूव आउट, अगर फॉरेस्ट खत्म होगा तो क्या होने वाला है। अ पोइटिक कंटेम्पलेशंस बेस्ड ऑन द ट्रीज बाय एडर्नी रिच, एडर्नी रिच के बारे में
ने एक पोएम दी रखी है कि व्हेन फॉरेस्ट मूव्स आउट। वर्स एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass. तो ये पेड़ की जो पत्तियां हैं और ये कुछ जड़ें हैं वो किस तरीके से बढ़ते हुए कहाँ पे पहुँच जाएगी, बरामदे तक पहुँच जाएगी, ऐसा किसका मानना है? जो राइटर है उनका मानना है। जब बुरा समय आएगा तब। कॉन्टेक्स्ट आफ्टर विजिटिंग द मैनिक्यूर्ड ईस्ट स्टेट of Kurg and Assam भी रिफ्लेक्ट्स ऑन द वाइल्ड स्पिरिट ऑफ नेचर। ना जब हम कुर्ग असम में जाते हैं तो हमें कुछ स्पिरिट देखने को मिल जाती है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द पोएम डिस्क्राइब ट्रीज स्ट्रगलिंग टू स्केप द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ हाउस टू रिटर्न टू द फॉरेस्ट वेयर दे बिलोंग्स। वहाँ के लोग कहीं बाहर भी पहुँचते हैं तो वो भी क्या घर के आइट साइड पेड़ों को लगाते हैं जिससे क्या इंटीरियर डेकोरेशन काफ़ी और अच्छा हो सकें। द अनकंटेनेबल वाइल्ड, है ना, कुछ अलग या अजीब भी हो सकता है। द ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेस्ट डेड वॉज एम्प्टी ऑल दिस डे विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। है ना, तो ट्रीज क्या होते हैं? हमारे शुरुआती बोल सकते हो डे का शुरुआती हिस्सा भी होते हैं। द ग्लास इज ब्रेकिंग द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट। जब ट्रीज क्या हो रहा है? गिलास टूट रहे हैं। क्या होता है? पेड़ भी लड़खड़ा जाते हैं आगे की तरफ, है ना, इनके हिस्से अलग अलग तरीके से तितर बितर हो जाते हैं। फाइनल थॉट है वेदर इट इज़ द रेन फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग और द टी बुशेस ऑफ असम, नेचर possess a force that cannot be permanently domesticated। असम हो, कुर्ग हो या दोनों जगह की बात हो तो नेचर क्या करता है? नेचर के ऊपर अगर आप फोर्स नहीं करोगे तो वो जैसे हैं वैसे ही ग्रो करते रहेंगे, लेकिन फोर्स करोगे तो वो कुछ हमारे लिए भी हानिकारक है और वो भी धीरे धीरे बेनिस हो जाएंगे। टेपेस्ट्री ऑफ स्टोरी। दूसरी जगह कोडाबुस जो कावेरी रीजन में है, और यहाँ पे अरब और अलेक्जेंडर के जो लोग थे उनके बीच में कुछ मान्यताएं थी। असम एंडलेस ग्रीन ओशियन बोला जाता, लीजेंड ऑफ द टी। तो इंडिया इज फाउंड नॉट जस्ट ऑन अ मैप बट इन द सेंट ऑफ द लॉफ्स, द इन्वाइगरेशन ऑफ द कॉफ़ी एंड द वार्मथ ऑफ द टी। ना चाय और मतलब इंडिया मैप पर ही जरूर नहीं हो कि आपको दिखाई दे, पूरी तरीके से वो क्या है? गर्म और काफ़ी ज़्यादा इन्वाइगरेशन की तरह देखने को आपको मिल जाता है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी